एक दफ़ा का जिक्र है। एक मुल्क का बादशाह बहुत ही ईमानदार, बहुत बहादुर और रहमदिल इंसान था। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था और बादशाह की मल्लिका भी बहुत अच्छी खातून थी। मल्लिका जो कि एक गरीब लकड़हारे की बेटी थी। एक दिन बादशाह शिकार की वजह से जंगल में बहुत दूर निकल गया और अचानक मौसम भी खराब हो गया। आंधी तूफान की वजह से किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सब सिपाही और साथी बिछड़ गए। जैसे जैसे शाम के साए फैलते गए तो ऐसे में बादशाह को वापसी की फिक्र लाहक होने लगी। बादशाह जो कि रास्ता भटक गया था और बादशाह वापस नहीं जा सकता था, लेकिन जंगल भी जंगली जानवरों से भरा हुआ था। इसी वजह से जंगल में भी रात नहीं गुजारी जा सकती थी। इसीलिए बादशाह कोई महफूज पनाहगाह तलाश करने लगा। चलते चलते उसको एक जगह धुआं नजर आया। वहां जाकर वो क्या देखता है कि वहां एक छोटी सी झोपड़ी है। तो नेकदिल बादशाह ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ा बाहर आ गया। बादशाह ने बताया कि मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, बाहर मौसम खराब है, मुझे पनाह की ज़रूरत है। बूढ़ा आदमी बादशाह को अंदर ले गया। उसकी जवान खूबसूरत बेटी भी थी। वो दोनों बाप बेटी यहाँ जंगल में रहते थे और बूढ़ा लकड़ियाँ काटकर शहर बेचकर गुजारा करता था। तो बादशाह के लिए लड़की ने बहुत अच्छा खाना तैयार करके दे दिया। खाना सादा था मगर बहुत मज़े का था। फिर उसके बाद उसके लिए आरामदेह बिस्तर बना कर दे दिया गया। बूढ़े और उसकी बेटी ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। सुबह बादशाह अपने महल तो वापस आ गया था, लेकिन उसे बूढ़े लकड़हारे की खूबसूरत और नेक दिल बेटी की बहुत याद आई, जिसे उसने एक परदेसी मुसाफिर समझकर उसका इतना अच्छे से ख्याल रखा। अब बादशाह की शादी उसके अपने चचा की बेटी से होनी थी। लड़की बहुत मगरूर और चालाक थी। बादशाह ने शादी से इनकार कर दिया और फरमाया कि वो जंगल में मौजूद लकड़हारे की बेटी से शादी करेगा। तो इस तरह से बादशाह की शादी लकड़हारे की उस बेटी से हो गई। बादशाह की चची जात को उसका बहुत रंज हुआ। वो मौके की तलाश में रहने लगी। तो बादशाह के यहाँ पहली बेटी हुई और अगले साल फिर बेटी हुई। तब दबे लफ्जों में बादशाह के चचा ने कहा कि हुकूमत लड़का ही संभालता है, इसीलिए बादशाह को दूसरी शादी करनी चाहिए। लेकिन बादशाह नहीं माना। जब चचाजाद की शादी के सारे रास्ते बंद हो गए तो आहिस्ता आहिस्ता वजीर को अपने साथ मिला लिया और वजीर को शादी का लालच देकर मल्लिका के कमरे में सांप छुड़वा दिया। सांप के डसने से मल्लिका मर गई। बच्चियां जो कि छोटी थी, पर बादशाह ने फिर भी शादी नहीं की। तो जब चचाजाद ने अपनी दाल गलती हुए ना देखी तो एक दिन चुपके से वजीर के साथ मिलकर बादशाह को भी जहर दे दिया और इस तरह से यूं इक्तदार खुद संभाल लिया। बादशाह की पुरानी नौकरानी ये सब देख रही थी। उसे अंदाजा हो गया था कि वो जल्द ही शहजादियों को भी मरवा देगी। इसी वजह से नौकरानी तीनों बच्चियों को लेकर रात के सन्नाटे में कहीं दूर चली गई और यूं एक नेक दिल हुक्मरान की रियाया को एक जालिम और मगरूर हुक्मरान मिल गया। वक्त गुजरता रहा। अब तीनों लड़कियां जवान हो चुकी थी। उसी दौरान वो बूढ़ी नौकरानी बहुत सख्त बीमार हो गई और मरने के करीब हो गई। उसने अपने बच्चियों को अपने पास बुलाकर बताया कि वो दर हकीकत शहजादियां हैं और उनके माँ बाप के साथ क्या हुआ है। नौकरानी के मरने के बाद तीनों लड़कियां अकेली हो गई। वो अपने माँ बाप को याद कर कर के रोती थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती थी। यूं ही दिन गुजरने लगे। एक दिन शहजादा जंगल में शिकार खेलने आया। उसका वजीर भी उसके साथ था। तो ऐसे में शिकार से वापसी जिस इलाके में हुई तो वहां कई मकान थे। उन मकानों में से एक मकान से औरतों के बोलने की आवाज आई। बादशाह बातें सुनने के लिए ठहर गया। दरवाजे से झांक कर देखा तो तीनों औरतें चरखा काट रही थी। उनमें से बड़ी बोली, अगर मेरा बस चले तो मैं नान भाई से ब्याह कर लूं और मशक्कत की जिंदगी पालूं। मजली बहन बोली कि मैं बादशाह के बावर्ची से निकाह कर लूं ताकि उम्दा खाने रोज खाने को मिले। छोटी बहन ने कहा, जब तुम भी ख्याली पुलाव बना रही हो तो मैं भी बादशाह से ब्याह क्यों ना कर लूं और सारा मुल्क मुझे मल्लिका कहेगा। उसके बाद फिर वो सब हंस पड़े। बादशाह ने वजीर को कहा, देखो इस घर को पहचान लो, सुबह इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करना। इसके बाद बादशाह गश्त करके आराम करने चला गया। दूसरे रोज वो तीनों बहनें दरबार में पेश की गई और बादशाह ने रात का किस्सा पूछा तो वो डर गई। लेकिन बादशाह ने कहा कि देखो, खौफ की कोई जरूरत नहीं है, जो भी बात थी बयान करो। तो मजबूरन तीनों बहनों ने रात वाली बात बादशाह के सामने दोहरा दी। बादशाह ने उसी वक्त बड़ी और मझली बहन की शादी नानबाई और बावर्ची से करवा दी और छोटी को अपनी मल्लिका बना लिया। चंद रोज के बाद दोनों बड़ी बहनें छोटी बहन से हसद करने लगी और सोचने लगी कि इसे किसी तरह से बादशाह की नज़रों में जलील करना चाहिए। अल्लाह की कुदरत से उस जमाने में मल्लिका को असारे हमल जाहिर होने लगे। दोनों बहनें उसको मुबारकबाद पेश करने आई। छोटी बहन जो उनके फरेब से नवाकिफ थी, बड़ी मोहब्बत से पेश आई और बातों बातों में विलादत के करीब उन दोनों बहनों को लाने का वादा किया। वो राजी हो गई और उन्होंने पुख्ता इरादा किया कि जब उनके यहाँ बच्चा होगा तो वो उसको अलग करके बिल्ली का बच्चा उसकी गोद में डाल देंगे
और मशहूर कर देंगे कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है, और इस तरह उसे बादशाह कत्ल करवा देगा या घर से निकाल देगा। तो जब विलादत का वक्त करीब आया तो उसने अपनी बहन को बुलाने की बादशाह से इजाजत ली और उनको अपने पास बुला लिया। उन दोनों बहनों ने बिल्ली का इंतजाम करवाया। तो मल्लिका के यहाँ एक इम्तिहाई खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। हासिद बहनों ने बच्चों को टोकरी में बंद करके उसे नहर में बहा दिया और मल्लिका की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया, और जैसा कि सारे महल में मशहूर करवा दिया कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। बादशाह को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने मल्लिका को कत्ल करवाना चाहा, लेकिन दाना वजीर ने रोका कि बादशाह सब्र कीजिए, मुझे इसमें कोई राज मालूम होता है, और फिर मल्लिका का इसमें क्या कसूर है? जो कुछ कुदरत ने उसके पेट में बना दिया है वही पैदा हुआ होगा। टोकरी जो कि नहर में बहती चली जा रही थी, बादशाह के माली की नजर उस पर पड़ी। उसने निकाल कर देखा तो उसमें एक बच्चा था। माली की कोई औलाद नहीं थी। वो खुशी खुशी अपने घर आया और वो बच्चा उसने बीवी के हवाले किया। माली की बीवी ने अपने बच्चे की तरह उसे पालना शुरू कर दिया, और माली ने इसका जिक्र किसी से नहीं किया। मुमकिन हो कि कोई शाही राज हो। बच्चा जो कि पलता रहा, यहाँ तक कि 1 साल का हो गया। दूसरे साल मालिक के यहाँ फिर बच्चा पैदा हुआ। बदनसीब मल्लिका ने अपनी बहनों को इस मर्तबा भी बुलवाया, तो ऐसे में उन्होंने मुर्दा कुत्ते का बच्चा उसकी गोद में डालकर मशहूर कर दिया कि मल्लिका ने मरे हुए कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है, और इंसानी बच्चे को टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया इत्तेफाकन, और उसकी भी परवरिश करने लगा। तीसरे साल मल्लिका के यहाँ लड़की पैदा हो गई, लेकिन हासिद बहनों ने उसे भी मुर्दा चूहिया मशहूर कर दिया और लड़की को भी बहा दिया। वो लड़की भी माली के हाथ में लग गई। इसके बाद बादशाह ने नाराज होकर मल्लिका को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके उसे शहर की मस्जिद के दरवाजे पर रखवा दिया, ताकि हर आने वाला उसके मुंह पर थूके, और जो इनकार करे उसे कत्ल कर दिया जाए। लोग मजबूरन थूकते और बादशाह के जुल्म को बुरा समझते। तीनों बच्चे जो थे वो माली के यहाँ परवरिश पाते रहे, और उस माली ने तालीम और तरबियत भी शहजादों की तरह करवाई। लड़की भी पढ़ती रही। बड़े लड़के का नाम माली ने भामन रखा, छोटे लड़के का नाम परवेज लस और लड़की का नाम परिजात रखा। उस जमाने में मालन इत्तेफाकन बीमार होकर मर गए। बच्चों को इतना दुख हुआ कि जैसे माँ का होता है। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए। माली भी रुपए पैसे वाला था। उसने बादशाह से इजाजत लेकर एक महल तामीर करवाया और एक बहुत बड़ा बाग बनवाया, जिसमें एक चिड़ियाघर भी था। वो तीनों बच्चों के साथ उसमें रहने लगा। अब यहाँ रहते हुए भी ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि माली भी मर गया। बच्चे बहुत परेशान हुए, लेकिन क्या हो सकता था, सब्र किया। दोनों भाई सैरो शिकार के लिए जाते। परिजात बाग में अपना दिल बहलाती या कभी गाना गाती। इत्तेफाकन मल्लिका के हासिद बहनों ने आपस में मशवरा किया, मल्लिका का तो खूब इंतजाम हो गया है, लेकिन मुमकिन है कि उन बच्चों का राज खुल जाए, लिहाजा इनको चलता करो। उन्होंने कुटनी को बुलाकर माजरा पेश किया तो उसने कहा, तुम इत्मीनान रखो, मैं ऐसा कदम उठाऊंगी कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। एक दिन दोनों भाई शिकार को गए। कुटनी उनके घर आई और परिजात से नमाज की इजाजत लेकर वुजू करके नमाज पढ़ने लगी। परिजात उससे मुतासिर हुई, खाना दिया और बाइसरार बाग दिखाने के लिए अपने साथ ले गई। मक्कार कुटनी कहने लगी, यूं तो हर चीज यहां पर मौजूद है, लेकिन 3 चीजों की कमी है यहां। अगर वो मिल जाए तो ये बाग बेमिसाल हो जाएगा। परिजात ने पूछा कि तुम बताओ तो सही। तो उसने कहा कि इसमें बोलती चिड़िया, गाता दरख्त और सुनहरे चश्मे के पानी की कमी है। अगर वो भी आ जाए तो बाग जन्नत का नमूना पेश करेगा। परिजात ने कहा कि ये चीजें कहां से मिलती है? कुटनी ने कहा, यहां से 20 रोज की मंजिल पर हिंदुस्तान की सरहद पर जो पहला आदमी मिलेगा वो रास्ता बता सकता है। वो बुढ़िया शौक की आग भड़काकर फौरन रफू चक्कर हो गए। शाम को जब दोनों भाई घर वापस आए तो बहन को फिक्रमंद पाया। वजह पूछी तो उसने तमाम कैफियत बयान कर दी। भामन ने कहा कि तुम इतना रंज क्यों करती हो? मैं जाता हूं ना, मैं हर चीज लेकर आऊंगा। अगले रोज भामन सफर के लिए तैयार हुआ और बहन को एक खंजर निकाल कर दिया। देखो, ये जब तक साफ है तो समझो कि मैं बखैरियत हूं। अगर ये मैला हो गया तो समझ जाना कि मैं मुसीबत में हूं, और अगर खून आलूद हो जाए तो समझ जाना कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा। इसी तरह वो भाई बहन से रुखसत होकर उसी रास्ते पर चला गया जो कुटनी ने बताया था। 21वें रोज सरहद हिंदुस्तान पर उसे एक कुटिया नजर आई। सीधे वहां पर पहुंचा तो वहां उसे एक फकीर बैठा हुआ दिखाई दिया। उसका चेहरा बालों से छिपा हुआ था। भामन ने जेब से कैंची निकालकर फकीर का खत बनाया और फिर अदब से सलाम किया। फकीर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, यहां कैसे आना हुआ? भामन ने अपना किस्सा बताया। फकीर ने सर्द आहें भरकर कहा, बेटा, मुझे रास्ता तो मालूम है, लेकिन वहां खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुमने मेरी बहुत खिदमत की है।
मैं तुम्हें इस काम से मना करता हूं। भामन ने इसरार किया तो फकीर ने अपने पास से गेंद निकाली और कहा, इसे जमीन पर डाल दो और खुद इसके पीछे रवाना हो जाना। जहां ये गेंद रुक जाए तुम भी घोड़े से उतर जाना। सामने एक पहाड़ होगा, उस पर चढ़ जाना। उस पर तुम्हें अजीबोगरीब आवाजें आएंगी, मगर तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा। उस वक्त तुम्हें सब्र से काम लेना है। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर के बन जाओगे, और अगर आगे बढ़ते रहे तब तुम्हें तुम्हारी मतलूबा चीज मिल जाएगी। भामन ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और गेंद जमीन पर डालकर उसके पीछे चल पड़ा। गेंद पहाड़ के दामन पर ठहर गई। वो घोड़े से उतरा और पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी चंद कदम ही चला था कि चारों तरफ शोर मच गया। गालियों की आवाजें आने लगी। भामन सब कुछ सुनता रहा और आगे बढ़ता रहा। जब मजीद ऊपर पहुंचा तो गालियों की आवाज मजीद बढ़ गई। गालियां सुनकर उसका खून खौल उठा। भामन तलवार निकालकर पलटा तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन वो खुद पत्थर का बन गया। परिजात रोज खंजर उठाकर देखती और दुआ करती रहती। एक दिन उसकी तबीयत उदास थी। उसने खंजर उठाकर देखा तो वो चमक रहा था। शाम हो गई, लेकिन उसकी परेशानी दूर नहीं हुई। परवेज बाहर आया तो कहने लगा, परिजात जब खंजर लाई तो वो बिल्कुल स्याह हो चुका था। ये देखकर वो रोने लगी और परिजात से कहने लगा, मैं भाई की तलाश में जा रहा हूं। परिजात बोली कि मैं अकेले कैसे रहूंगी? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करके जा रहा हूं, लेकिन अगर भामन को इस हाल में छोड़ दिया तो सोचो उसका क्या हाल होगा। उसके बाद वो दोनों गले लगकर रोए। परवेज ने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर बहन को दे दिया और कहा, जब तक ये ठीक रहे समझ जाना कि मैं ठीक हूं, और जब मोती आपस में जुड़ जाए तो वो मेरी मौत का दिन होगा। परिजात ने हार गले में पहन लिया और कहा, जाओ मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करती हूं। परवेज 20 रोज सफर करने के बाद 21वें रोज उसी फकीर की कुटिया में पहुंचा और वही बातें दोहराई। फकीर ने समझाया कि बेटा क्यों अपनी जान खतरे में डालता है। चंद रोज पहले तेरी ही शक्ल का नौजवान यहां आया था, मगर वापस नहीं आया। शायद पत्थर का हो गया है। परवेज ने कहा कि वो मेरा भाई है, मैं अपनी जान दे दूंगा या इंतकाम लूंगा। फकीर ने जब देखा कि ये बात तो नहीं मानता है तो उसने गेंद निकाल कर दे दी और कहा, इसे जमीन पर डाल दो और इसके पीछे चल पड़ो। परवेज ने गेंद जमीन पर डाल दी और उसके पीछे चल पड़ा, और उसके साथ भी वही कुछ हुआ, और वो भी पत्थर का हो गया। जिस वक्त वो पत्थर का हुआ, परिजात के गले में मौजूद मोतियों की माला आपस में जुड़ गई, जिससे परिजात समझ गई कि दूसरे भाई परवेज पर भी कोई मुसीबत आ पहुंची है। परिजात तमाम दिन भाइयों को याद करती रही और दूसरे दिन मर्दाना लिबास पहनकर घोड़े पर सवार हुई और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ी। 20 रोज की मुसाबतत के बाद 21वें रोज उसी फकीर की झोपड़ी में पहुंच गई और वही सवाल किया। फकीर ने कहा कि बेटी, मुझे मालूम है कि तुम लड़की नहीं हो, फिर भी इतना बड़ा इरादा क्यों? उसने कहा, आखिर मेरे दोनों भाई यहां आकर वापस नहीं लौटे हैं। मैं या तो उनका बदला लूंगी या यहीं पर खत्म हो जाऊंगी। उसे भी फकीर ने समझाया और एक गेंद दी। वो उसके पीछे चल पड़ी। परिजात ने फकीर से गेंद लेकर सलाम पेश किया और फिर अपने कानों में रुई इस तरह से डाल दी कि कान बिल्कुल बंद हो गए। ये देखकर फकीर मुस्कुराया और बोला, लगता है कि तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। ये तरकीब आज तक किसी के दिमाग में नहीं आई। जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे। परिजात गेंद के साथ रवाना हो गए। पहाड़ के दामन में पहुंचकर घोड़े से उतरी और पहाड़ पर चढ़ने लगी। हर तरफ से आवाज बुलंद हुई, मगर परिजात के कान थे कि कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो बेखतर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई और वहां एक चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। परिजात ने अपने कानों से रुई निकालकर सुना कि चिड़िया शोर मचा रही है, इसे पकड़ लो, ये चोर है। परिजात ने उसका पिंजरा उतार लिया और चिड़िया खामोश हो गई और कुछ देर के बाद बोली, अब मैं आपकी गुलाम हूं। परिजात ने कहा कि गाने वाला दरख्त कहाँ है? चिड़िया ने उसे पता बताया और वो बोली, इसकी शाख तोड़ लो, वो काफी है। परिजात ने शाख तोड़ दी, फिर सामने के चश्मे से वहीं रखे हुए घड़े को चांदी के पानी से भर दिया। इसके बाद परिजात ने चिड़िया से पूछा कि मेरे भाई जो पत्थर के हो गए किस तरफ रखे होंगे? चिड़िया बोली कि फला तरफ मौजूद होंगे, उन्हें वहां तलाश करो और उसी चश्मे का पानी उन पर डाल दो, फिर खुदा की कुदरत देखो। परिजात ने भाइयों को ढूंढा और उन पर चश्मे का पानी छिड़का। वो उसी वक्त अपनी असल हालत में आ गए और बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। इसके बाद उन्होंने मिलकर उन आदमियों पर भी चश्मे का पानी छिड़का जो पत्थर के हो चुके थे, और पानी पड़ते ही सब लोग अल्लाह के हुक्म से असली हालत में वापस आ गए और परिजात का बेहद शुक्रिया अदा किया। उसके बाद पहाड़ से नीचे उतरे तो देखा कि घोड़े खड़े हैं। सबने अपने अपने घोड़े पहचान लिए और उन पर सवार होकर अपने अपने रास्ते पर चल दिए। वहां आकर देखा कि ना तो फकीर था और ना ही कोई कुटिया। परिजात ने कहा, यह फकीर उसी तिलिस्म
मुंसलिक था। तिलिस्म के ख़त्म होने के बाद वह फ़कीर भी गायब हो गया। घर पर आकर उसने वो शाख एक मौजूद जगह पर लगाई और एक उम्दा होश में फव्वारा तैयार करके उसमें चश्मे का पानी डाला। जब अगले दिन देखा तो शाख की जगह एक दरख्त खड़ा था। फव्वारा जोर से चल रहा था, चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था और सारे शहर में इन चीज़ों की शोहरत हो गई। एक रोज़ भावन और परवेज शिकार से वापस आ रहे थे तो रास्ते में बादशाह की सवारी मिल गई। उन्होंने कोशिश की कि बचकर निकल जाए, लेकिन सामना हो गया। मजबूरन खड़े हो गए और जब बादशाह करीब से गुजरा तो वो झुककर सलाम करने लगे। बादशाह ने दरफियात किया, तुम किसके लड़के हो? उन्होंने अर्ज किया कि हम माली के लड़के हैं और फला जगह हुजूर की इजाज़त से महल तामीर करवाया था, उसी महल में रहते हैं। बादशाह के दिल में उनके लिए मोहब्बत बढ़ रही थी। बात को बढ़ाने के लिए पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? जवाब दिया कि शिकार करने गए थे। बादशाह ने पूछा कि बगैर इजाज़त क्यों शिकार को गए? जवाब मिला कि आइंदा नहीं जाएंगे। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, आओ मेरे साथ, मैं भी देखता हूं कि शिकार कैसे खेलते हो। दोनों भाई साथ हो गए और जंगल में जाकर कहीं से शेर मार कर लाए और बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह उनसे इतना मुतासिर हुआ कि कहने लगा, तुम मेरे साथ शाही महल चलो और खाना खाकर चले जाना। दोनों भाइयों ने अर्ज किया कि हुजूर, खाना खाने में हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारी एक छोटी बहन है और हमने आपस में कसम खाई है कि आपस के मशवरे के बगैर कुछ नहीं करेंगे। आज हम उससे पूछ लेते हैं और कल आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। बादशाह ने इजाज़त दे दी। दोनों भाई घर आए, लेकिन दावत का जिक्र परिजात से करना भूल गए। सुबह बादशाह से शिकार में हमारी मुलाकात हुई। दोनों माजिरत इसी तरह गर्ज 3 दिन तक बराबर भूलते रहे। चौथे दिन बादशाह ने दोनों को एक गेंद दी और कहा, इसे अपनी कमर पर बांध लो और जब कपड़े बदलोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा। तो रात को जब वो लेटने लगे तो वो गेंद कपड़ों से गिरी और उन्हें बादशाह से किया गया वो वादा याद आ गया। दोनों परिजात के पास गए और परिजात कहने लगे, ज़रा रुको, मैं अपनी चिड़िया से पूछकर बताती हूँ। चिड़िया से पूछा कि क्या मेरे भाइयों को दावत में जाना चाहिए? चिड़िया ने हाँ कहा। परिजात भाइयों के पास आई और कहा कि बादशाह की दावत मंजूर कर ले और अगले रोज के लिए बादशाह को दावत दे, मैं इसका इंतजाम कर लूंगी। तो दूसरे रोज भावन और परवेज महल में दाखिल हुए। लोग जो कि उनके हुस्न जमाल को देखकर हैरान रह गए। बादशाह दोनों को लेकर एक कमरे में आ गया। उसके बाद फिर दस्तरखान पर खाना खाने लगा। सबने मिलकर खाना खाया। महल से जाते हुए बादशाह को उन्होंने अपने गरीब खाने में खाने की दावत दी। बादशाह ने जवाब दिया कि बच्चों, मैं तुम्हारे यहाँ जरूर चलूंगा। तो दोनों भाइयों ने घर जाकर सारा किस्सा अपनी बहन को सुनाया। दूसरे रोज तो दोनों भाई शिकार पर चले गए और परिजात चिड़िया के पास आई और पूछा कि बादशाह की हमारे घर में दावत है, किस किस्म का खाना पकाना चाहिए? चिड़िया ने कहा कि अपने बावर्चियों से कहो कि अच्छा खाना बनाए, लेकिन मोतियों की खीर जरूर बनाना। परिजात ने कहा कि इतने मोती कहाँ से आएंगे? चिड़िया बोली, बाग में फला दरख्त के नीचे खजाना है, जितने मोती चाहिए उससे ले लो। परिजात ने जब वहां जाकर खुद खोदा तो वहां लातादाद खजाना जमा हुआ था और उसमें से एक संदूकची मोतियों की निकली और बावर्ची को बुलाकर मुख्तलिफ खाना पकाने का हुक्म दे दिया। और उधर दोनों भाई बादशाह के साथ शिकार खेलते रहे और रात को बादशाह को अपना किया गया वादा याद दिलाया गया। बादशाह तैयार हो गया और सीधा उनके घर आया। परिजात ने अपनी कनीजों के साथ दरवाजे पर बादशाह का इस्तकबाल किया। बादशाह ने भी बेटियों की तरह परिजात को प्यार किया और फिर वो तीनों बादशाह को अपना बाग दिखाने चले गए। बादशाह जब खाना खाने लगा तो मोतियों की खीर देखकर हैरान हुआ और कहा कि ये कैसी खीर है? क्या मोतियों की खीर भी खाई जाती है? भामन, परवेज और परिजात खामोश होकर चिड़िया की तरफ देखने लगे। चिड़िया ने बादशाह को मुखातिब करते हुए कहा, आप मोतियों की खीर देखकर हैरान क्यों हुए? लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आपके साथियों ने कहा कि मल्लिका के यहाँ बिल्ली, कुत्ते और चूहियां पैदा हुई है, उस वक्त आपने ये नहीं सोचा कि इंसान के यहाँ जानवर कैसे पैदा हो सकते हैं? चिड़िया की बात सुनकर बादशाह हैरान रह गया और बोला, ऐ चिड़िया, अगर तुम्हें कुछ राज पता है, अगर तुम मेरी कुछ बातें जानती हो तो मुझे बताओ कि मामला क्या है। चिड़िया ने कहा कि मल्लिका की बड़ी बहन, जिनका निकाह आपने उनकी मर्जी से करवाया था, वो अपनी छोटी बहन से हसद करने लगी थी। चुनांचे उन्होंने पहली और दूसरी बार के पैदा हुए लड़के को टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया और मशहूर कर दिया कि बिल्ली और कुत्ते के बच्चे पैदा हुए हैं। तीसरी बार बेटी पैदा हुई और उसको भी नहर में बहा दिया और आपसे कहा कि मुर्दा चूहिया पैदा हुई है। लेकिन खुदा के हुक्म से वो तीनों बच्चे माली के हाथ में लगे हैं और उसने उनकी खूब परवरिश की, तालीम और तरबियत की। इसी वजह से वो आपके सामने बैठे हैं। ये सुनकर बादशाह अपने तीनों बच्चों को गले लगाकर बेहद रोया और उनसे माफी मांगी और फिर
तीनों बच्चों को लाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंचा और पिंजरा खुलवाकर मल्लिका के कदमों में गिरा और सारा किस्सा सुनाकर माफी मांगी। मल्लिका भी रोने लगी। उसके बाद तीनों बच्चों को देर तक प्यार करती रही। बादशाह ने मल्लिका को हमाम में भिजवा दिया कि लिबास तब्दील करे और उसके बाद उनकी हासिद बहनों को बुलवाकर उसी वक्त कत्ल करवा दिया गया। उसके बाद मल्लिका हमाम से फारिग होकर आई और उसी वक्त सबने मिलकर खाना खाया। दूसरे रोज बादशाह ने जश्न आम का ऐलान करवा दिया। तीनों बच्चे नए महल में आ गए। बादशाह ने उसके बाद एक अरसे तक निहायत अदलो इंसाफ से हुकूमत की। इसी वजह से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।